पॉजिटिव के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, चलेगा सर? यस। और जैसे महेश सर ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन वाले ने मुझे नेगेटिव कर दिया, फलाने ढिमकाने, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, घर बेचना पड़ जाएगा। सही बात है सर? ऐसा बहुत सारे मार्केट में सवाल आते हैं और इसका रीजन एक ही है कि बहुत सारे लोग काम करते हुए भी अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और या फिर नर्वस हो जाते हैं या बहुत सारी चीजें उनके अंदर आती है। उसका रीजन क्या? हमारे पास अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस क्या? बहुत सारे हम लोग खुद ही एजुकेशन लेना नहीं चाहते। और एजुकेशन के दो पार्ट है। आप जब भी गूगल पे जाओ या फेसबुक पे जाओ तो एक नेगेटिव स्टडी कर रहे हैं या पॉजिटिव स्टडी कर रहे हैं, आपको दोनों चीज मिलेगी। सही बात है सर? और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि कुछ ऐसे सवालों में चले जाते हैं वो लोग जिन सवालों के जवाब है ही नहीं। इनके सवाल कभी जवाब कभी मिलने वाले सर? जरूरत ही नहीं। 2018 में हम लोग ओपन मार्केट में आ रहे, 2018 में सेकंड क्वार्टर ऑफ 2018 मतलब अप्रैल मई जून में कभी हमारी कंपनी ओपन मार्केट में आ रही है, तभी सारे सवालों के जवाब होंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे YouTube पे भी कहा सर, कोई भी कंपनी वाला बोलता है नॉर्मली कि हमारे भाई ये स्कैम है या XYZ है, तो मैं कहूंगा सर किसी भी कंपनी का आप टाटा स्कैम डाल दीजिए, LIC स्कैम डाल दीजिए, LIC फ्रॉड डाल दीजिए, आपको हर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन के बारे में देखोगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा। यहाँ तक बिटकॉइन के बारे में डालोगे अरेस्टेड, तो यहाँ तक ये भी दिखेगा कि सातोशी नाकामोटो अरेस्टेड, जबकि इसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं। तो कहने का मतलब है सर, ये क्या है, ब्लॉगर का एक बहुत बड़ा धंधा है, ब्लॉग का धंधा है। ब्लॉगर मतलब सर फेसबुक पे सर मेरे और आपके बारे में कोई डाल दे तो कितने लोग देखेंगे सर? मुश्किल से 2-4 लोग देख लिया तो हमारा नसीब है सर, क्योंकि हमें जानते ही कितने लोग हैं। सही बात है सर? लेकिन वही नरेंद्र मोदी के ऊपर डाल दो या सलमान खान के ऊपर डाल दो सर, क्या होगा सर? क्योंकि उनको प्यार करने वाले भी बहुत है और नफरत करने वाले भी बहुत है करके सर। जब अगर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ डाल दिया कि नरेंद्र मोदी ने कोई भला भलता कांड किया, तो सर प्यार करने वाले भी देखेंगे नरेंद्र मोदी ने क्या कांड किया करके, और जो लोग नफरत करते हैं अगेंस्ट में वो पहले देखेंगे, देखते हैं कि शेयर करने का काम है क्या कांड किया करके, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी है, उनको दुनिया जानती है, एक पॉपुलर इंसान है। ठीक उसी तरीके से सर ये ब्लॉगर का बहुत बड़ा धंधा होता है। पॉपुलर कंपनी के बारे में डालेंगे, जिन कंपनी के बारे में कोई जानता ही नहीं है उनके बारे में कोई ब्लॉग डाल दो, कौन देखने वाला है सर? कोई फायदा होने वाला है क्या? तो जितने भी ये जो नेगेटिव ब्लॉग जो फेसबुक पे आकर आपको कोई यूट्यूब पे मिलते हैं, उनका कारण है उनका ब्लॉगर का धंधा है कि जितनी बार भी उसको लोग देखेंगे उसको रिव्यू मिलेगा और उसके ऊपर लोगों को करोड़ों की कमाई होगी। लेकिन सर मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ठीक है सब बड़ी बात है, लेकिन इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं वो लोग 1 पॉइंट क्यों नहीं करते सर? सही बात है, आप बोलते हो फलाना ढिमकाना आप कर रहे ये कर रहे, लेकिन ये तो बहुत समझदार है, नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए कमाया या लाखों रुपए कमाए, ये लोग सर 1 पॉइंट में क्यों नहीं आते सर? ठीक है सर, आप इनका भी सवाल देता हूं मैं सर। सही बात है कि यहाँ पे बहुत लोगों ने बड़े बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे 1 पॉइंट में देखेंगे तो यूरोप में काफी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। सही बात है सर? वहां पे बड़े बड़े IT सेक्टर के लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो लोग सीरियसली एज ए कैरियर 1 पॉइंट कर रहे हैं, उनका कोई जवाब है क्या सर? और उनके टक्कर में नेटवर्क पर दूर दूर तक कोई टच भी होता नहीं है कि बड़े बड़े IT सेक्टर के लोग हैं। जैसे हमारे जो सीनियर अभी आज जो ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे संजय पांडे जी, वो बिरला मेमोरियल में डीन डॉक्टर थे सर, फिर उनका क्या जवाब है? हमारे पास कोई है क्या सर? सर ये अपनी अब समझ की बात है, जिसको समझ में आया वो करता है, जिसको नहीं समझ में आया वो नहीं करता। और रही बात सर 1 कॉइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा कहता हूं कि सर जिस तरीके से बिटकॉइन का 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 लाइफ में वापस आ सकता है क्या सर? नहीं। लेकिन उस समय बिटकॉइन कोई यूज था क्या? नहीं। 2009, 10, 11 जैसे आज 1 कॉइन हम मानते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि सर ये 1 कॉइन ले तो लिया लेकिन इसको यूज क्या करने का? सही बात है। कई लोग बोलते हैं सर एग्जांपल हमने इसको ले तो लिया लेकिन रख के करेंगे क्या सर? सीधी सी बात है सर, हम एक भूमि पूजन के टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, XYZ फ्लैट खरीदते हैं हम लोग, क्या उसमें रह सकते हैं क्या हम लोग? लेकिन भूमि पूजन पे रेट अलग होता है कि नहीं होता सर? और एक फर्स्ट स्लैब के बाद अलग रेट होता है, सेकंड स्लैब के बाद अलग होता है, और रेडी पोजीशन होता है तभी अलग रेट होता है। सही बात है? क्या लगता है भूमि पूजन का और रेडी पोजीशन का रेट सेम होता है क्या? नहीं होता। तो अभी हम लोग तो सर फर्स्ट स्लैब में, रेडी पोजीशन में जब आ जाएगा तो फिर तो हमारी आपकी जरूरत ही नहीं है सर मार्केट में, फिर तो ऑलरेडी वो ट्रेडिंग होने लगेगा जैसे आज बिटकॉइन हो रहा है करके। लेकिन मुद्दा ये है कि 2009, 10, 11, 12, 13 में बिटकॉइन का भी कोई यूज नहीं था, क्योंकि ओपन मार्केट में नहीं था। नवंबर दिसंबर 2013 यानी 14 से बिटकॉइन मार्केट में यूज होना शुरू हुआ। ठीक उसी तरीके से लोग क्या करते हैं सर मालूम है कि आज का बिटकॉइन और आज का 1 कॉइन को कंपेयर करते हैं।
सर आपको कंपेयर करना है तो 2009 का बिटकॉइन, 2010 का बिटकॉइन, 2012 का बिटकॉइन, 2013 का बिटकॉइन और आज का वन कॉइन को कंपेयर करिए सर। हम में से बहुत सारे लोग कंपैरिजन भी गलत करते हैं सर। उसको 8 साल हो गए और हमको 4 साल हो गए, जबकि हमारी कंपनी क्लियरली बोल रही है कि हम लोग मार्केट में कभी आएंगे 2018। सही बात है सर। तो कहने का मतलब कुछ सवालों के जवाब में इसमें लॉजिक नहीं है, बिना लॉजिक के सवाल लोग करते हैं और उनकी बातों में आके अनकॉन्फिडेंट लोग जिनको मतलब खुद के लिए हुए डिसीजन पे विश्वास नहीं होता है, वो बैक टू पवेलियन हो जाते हैं और डर डर के कार्यक्रम। लेकिन सर ये देखिए कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आज वन कॉइन को सीरियसली कर रहे हैं। आप जाइए यूट्यूब पे अच्छे से अच्छे प्लान को, मैं कहूंगा डेली, अगर सीरियसली वन कॉइन में कुछ करना चाहते हैं हम लोग तो डेली 2 घंटा सीरियसली अपने लिए दीजिए। रात को जाके मैं डेली 2 घंटा किसी या तो यूके के डायमंड को सुनता हूँ या पाकिस्तान के संत, मेरा अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है ना सर, लेकिन हिंदी तो स्ट्रॉन्ग है और अपने को हिंदी में बहुत सारे प्रेजेंटेशन मिल जाते हैं यूके के डायमंड के, बहुत सारी चीजें नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर अपने को चाहत है कुछ करने की तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और अपनी डर डर के करके आया तो भी ठीक है और गया तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सर हम लोग के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज हम जितना चाहे काम करके कॉइन को होल्ड करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से लेते हैं सर। नॉर्मली मैंने भी अभी सर 3.5 महीना हो गया वन कॉइन को शुरू करके, आया कि मैं भी आसानी से नहीं था, मैं आसानी से नहीं आया था। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों डरते, क्यों नहीं डरते। मैं तो ऊपर वाले की दुआ से, भगवान की कृपा से सब कुछ था। एक आम इंसान को चाहिए, मेरे पास पूना में भी फ्लैट है, मुंबई में भी 2 फ्लैट है, गांव में बंगला, गाड़ी, सब कुछ एक आम इंसान को जो चाहिए। मैं लाइफ में सेटिस्फाइड इंसान था और अच्छी खासी इनकम भी थी। लेकिन वन कॉइन में जब आया तो यही समझ में आया मुझे कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री के इतिहास में और हमारे जैसे साधारण इंसान की जिंदगी में जो पूरे एंटायर कैरियर में नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हम लोग अर्निंग आने वाले 2 साल में सकते हैं। चाहे वो नेटवर्किंग से हो और चाहे वो कॉइन मार्केट में आने के बाद। सर डिसाइड ये करता है कि हम लोग कॉइन कितने इकट्ठा कर लेते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा 40% कॉइन बन जाते हैं। सही बात है सर, ये हमारा बहुत ही प्लस पॉइंट है जिससे हमारा सेविंग में चला जाता है, जिसको 2018 के बाद में हम बहुत कुछ कर पाएंगे। रही बात सर, हमें से बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ भी दिमाग हो, कुछ लोग कचरा लेके घूमते हैं सर। स्कैम तो दिमाग में डालना ही नहीं, क्योंकि स्कैम होता तो इतने 190 देशों में चलता ही नहीं सर। आज हम लोग डील सेकर से ऑल ओवर दुनिया में तो डील सेकर से मतलब कुछ भी शॉपिंग कर पाते हैं सर। जहाँ पे वन कॉइन के अगेंस्ट में शॉपिंग कर पाते हैं, स्कैम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना सर। और अलग अलग बहुत सारे कंपनी ने अभी अलग अलग साइट्स ओपन कर दिए। 2018 तक 17 से 18 ऑप्शन आपको कंपनी दे देगी कि वन कॉइन को आप सेल आउट कर पाएंगे। 17-18 ऑप्शन है जहां से आप कुछ भी खरीद पाएंगे, कुछ भी मतलब इवन बहुत सारे लोगों को सवाल ये भी आता है मार्केट में कि जब 2018 में ओपन मार्केट में आएगी तो सारे लोग एक साथ में कॉइन बेचना शुरू कर देंगे, तो कॉइन का रेट गिर जाएगा कि बढ़ जाएगा सर। सही बात है सर, सही बात। ऐसे भी सवाल आते कि नहीं आते मार्केट में? सर मुझे बताओ कि वन कॉइन को हम लोग इंडियन करेंसी में कैश क्यों करेंगे? मतलब हम लोग कैश करके करेंगे क्या? या तो सोना खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे या जमीन खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, खाने का सामान खरीदेंगे। सही बात है सर। लेकिन वो सारी चीजें अगर कंपनी 2018 तक हमको कार चाहिए तो वन कॉइन से खरीद सकते हैं, सोना चाहिए तो वन कॉइन से खरीद सकते हैं, घर चाहिए तो वन कॉइन से खरीद सकते हैं, XYZ जितना कपड़ा चाहिए, खाने का सामान चाहिए, सारी चीजें अगर हम लोग वन कॉइन से खरीद सकते हैं तो कैश क्यों करवाएंगे सर? हेलो, थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। डिफरेंट वे में जा रहे हैं सर। इवन हम लोगों के जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है कंपनियां, 780 कंपनियां हैं, उन सारे से डिफरेंट वे में वन कॉइन है, क्योंकि सारी की सारी डिसेंट्रलाइज है और हम क्या है? सेंट्रलाइज है। उनसे और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। सेंट्रलाइज में सिर्फ 3 करेंसी है आज की तारीख में। एक जापान गवर्नमेंट की अपनी करेंसी है जो देश के लिए बनाई गई है, दूसरी सेंट्रलाइज चाइना गवर्नमेंट की अपनी करेंसी है, और तीसरी ग्लोबली कोई सेंट्रलाइज एक ही क्रिप्टो करेंसी है और वो है सिर्फ आज तक किसी करेंसी ने सोचा नहीं है कि हम लोग मार्केट में मर्चेंट भी बना पाएंगे, किसी ने सोचा नहीं है। और हमने तो 90% प्लेटफॉर्म भी रेडी कर चुके हैं। मैं कहूंगा सर इसको सीरियसली, ये जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसको दमदार तरीके से किया तो जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा अपनी एंटायर लाइफ में जो अर्निंग करता है वो सर आप यहाँ पे 2 साल में कर लेंगे सर। इतना पोटेंशियल है यहाँ पे। क्या बहुत सारे लोगों का वक्त तो निकल जाएगा, आज डर डर के निकल
जाएगा, फिर 2018 में सोचेगा उस समय कुछ करके होता तो ठीक होता। सही बात है, सही बात है। लेकिन सर हमारे सोचने से कोई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट का डॉक्टर रुजा इग्नोटोवा का अगर आप उनके बारे में विकिपीडिया में जाके देखो कि वो साधारण लेडी नहीं है, और उन्होंने जो प्लेटफॉर्म रेडी किया है। सर कल की न्यूज है, दुबई से, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर दुबई ऑफिस में था, पाकिस्तान से लगभग 17-18 लोग दुबई में गए थे यूके से, और पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर जो है 1 पॉइंट का, वो फास्ट बॉलर सईद अजमल बन रहा है सर। पाकिस्तान में 1 पॉइंट का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है, और हम लोग यहाँ पे डर रहे हैं। कहने का मतलब सर लोग कहाँ से कहाँ प्लानिंग करके निकल रहे हैं 1 पॉइंट को लेके, और हम लोग अभी तक अंडे से बाहर। अभी तो काम करने वाला भी डर रहा है, कुछ कांड होगा तो जवाब कौन देगा? यही हकीकत है सर, जो कर रहा है सीरियसली वो डर रहा है, और लोग साला कुछ कांड करके निकल रहे हैं। आज सर एडवर्ड लुट ग्रुप सर बहुत बड़ा ट्रेनर है इंडस्ट्री में, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पे लॉ पारित किया था 1992 में। वो आज तक कोई कंपनी के साथ में अपना नाम जोड़ा नहीं, लेकिन वो आज सीरियसली 1 पॉइंट को प्रमोट कर रहा है। आज 1000 से ज्यादा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे बुक लिख चुका है। 125 साल पुरानी कंपनी एवॉन का सीईओ पैब्लो मुनोज, 125 साल नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे पुरानी कंपनी है एवॉन, 125 साल हो गया उसको, और उसका सीईओ आज वन लाइफ का सीईओ बन गया। कहने का मतलब है आज इस इंडस्ट्री के दिग्गज लोग, हम कुछ नहीं उनके सामने से चिल्लर है। वो लोग जो जिसने इस इंडस्ट्री में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड लॉ पारित किया, वो बंदा 1 पॉइंट को प्रमोट कर रहा है, और हम लोगों ने जो नेटवर्क में कुछ भी नहीं किया, वो लोग डर रहे हैं कि कांड तो नहीं होगा यहाँ पे कुछ। कहने का मतलब सर नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। अगर सीरियसली किया तो सर मैं कहूंगा कि भारत में सिर्फ 60,000 लोग जाएंगे, कुछ भी नहीं है सर। ऑल ओवर इंडिया में 60-70 हजार हो गया रहेंगे, 70,000 लोगों से ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं है। लोगों ने करोड़ की टीम इंडिया में किसी कंपनी ने बनाई है सर। तो अगर सीरियसली अगर हम अपने आप में आके और अपनी पूरी जान लगा के प्रमोट कर लेना सर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि टॉप 100 में जिस तरीके से आज 200 में 36 लोग हैं, तो आने वाले साल में इंडिया से 50 लोग आ सकते हैं सर। बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मुद्दा है कि हम कितने एंगल से करना। सर हम नहीं करेंगे तो भी 1 पॉइंट तो चलने वाला, सही बात है सर। हम नहीं करेंगे तो भी 1 पॉइंट का जो ग्रोथ होने वाला वो होने वाला है ही, लेकिन हमें कितना चाहिए ये मुद्दा है सर। क्योंकि हमारे रुकने से ना 1 पॉइंट रुकने वाला है, और ना हमारे करने से रुकने वाला, सही बात है सर। क्योंकि अभी डेट भी डिसाइड हो चुका है 2018 में, लेकिन मार्केट में बहुत कुछ लोग बोलेंगे सर सब लोग पत्थर उसी को मारते हैं जिसपे फल लगे, जिस पेड़ में फल लगे, जिसमें फल ही नहीं उसको पत्थर क्यों मारेगा सर? तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में, और मैं चाहूंगा कि इसको सीरियसली समझने की कोशिश करें। और मैं हमेशा सबको कहता हूं सर, हर इंसान किसी भी प्रोफेशन में हो या किसी भी ट्रेडिशनल में हो, XYZ नौकरी करता हो, लेकिन सर हर इंसान का काम करने के पीछे मकसद क्या सर? पैसा कमाना, पैसे ही कमाना, सही बात है सर। हर इंसान का काम करने के, भले व्हाट्सएप पे कई मैसेज आते हैं भाई पैसे का क्या करना, कोई लेके थोड़ी जाना साथ में सर। फिर तो सर आज ही जाके हिमालय में जाके संन्यास ले लेते हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब है सर हर इंसान का काम करने के पीछे मकसद एक ही है, पैसा बनाना सर। लेकिन यहाँ पे अगर सीरियसली 1.5 साल दिया तो यहाँ पे जो पैसा बन सकता है वो शायद हमारे आप जैसा इंसान कहीं पर भी नहीं बना सकता। मैं प्रूवन कह सकता हूँ। यहाँ पे आप शायद 1000 करोड़ का भी टारगेट कर सकते हैं, 500 करोड़ का भी टारगेट कर सकते हैं, 200 करोड़ का भी कर सकते हैं, 100 करोड़ का भी कर सकते हैं, 50 करोड़ का भी कर सकते हैं। मुझे बताइए बाहर की दुनिया में हम लोग सोच सकते हैं क्या सर? और सर वहां पे तो इतना स्ट्रेस है। अगर ट्रेडिशनल में अगर 25, 50, 100 करोड़ की बात करने की बात आए तो सर 1 पॉइंट में नहीं बना पाया, तो वहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो तो फिर हम लोग दिमाग से बाहर, क्योंकि आसान नहीं है। किसी भी धंधे में पैसा कमाना आसान नहीं, हर धंधे में स्ट्रेस है, हर घर में प्रॉब्लम है। कई लोग सोचते हैं मेरा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना तो मैं कुछ कर लेता हूँ सर। अरे प्रॉब्लम तो सर जिंदगी में कभी खत्म होने वाली है ही नहीं सर। मुझे बताओ, और बहुत सारे लोग हमारे उम्र दराज भी लोग हैं, एक के एक बात है, तो प्रॉब्लम तो हिस्सा है जिंदगी का। एक शुरू होती दूसरी खत्म होती है, खत्म होती दूसरी शुरू होती है। कई लोग बोलते हैं सर टालने का कार्यक्रम है। अगर हम सोचेंगे कि सब कुछ सही हो जाए और हम काम करेंगे सर स्ट्रेस सब कुछ सही हो जाएगा, तो फिर हमें लोगों को समझाने की क्यों जरूरत पड़ेगी सर? जब ट्रेडिंग में हो जाएगा हमें समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या सर? आज बिटकॉइन लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है क्या? समझदार आदमी सोचता है 2-4 बिटकॉइन तो होने चाहिए यार, सही बात है सर। कोई हर आदमी सोचता है 1-2 बिटकॉइन तो होने चाहिए, जान दो 100-200 नहीं होंगे तो ठीक उसी तरीके से 2018 के बाद में 1 पॉइंट के बारे में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हम स्ट्रेस झेलेंगे, हम लोगों को समझाएंगे तो उसका फायदा कौन उठाएगा? बाजू वाला? नहीं हम लोग। हेलो,
हम अभी लोग उठाएंगे ना सर सही बात। सबसे। तो मैं कहूंगा इसको सीरियसली समझ के, और मैं कहूंगा सर हमारे पास में 1.25 साल बचा है। कितना? सिर्फ प्रमोट करने के लिए 1.25 साल है। और 1.25 साल बहुत बड़ा पीरियड भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटा पीरियड भी नहीं है। आपको सोच के निकालना है या फूक के काम करके निकालना है, चॉइस आपकी है। मैंने सर 1 पॉइंट करके 3.5 महीना हुआ है, अब मैं कह सकता 115 दिन हुआ है मुझे। कितना दिन? 115 दिन में से मैं 100 दिन घर से बाहर था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, सोच के मैं घर पे सर पे हाथ रख के बैठूंगा तो पैसा आने वाला नहीं। जब तक मैं लोगों के पास जाऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे। सर हर आदमी थोड़ी समझता, और हर आदमी समझ गया तो फिर हमारी जरूरत नहीं है सर। लेकिन अपने को मालूम है, सीरियसली किया, उसका नतीजा ये हुआ सर, कल रात को चेक किया मैंने कि 3.5 महीने का जो प्रमोशन इनकम है वो 94 लाख रुपए।